तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। विभिन्न प्रकार का तपस्या के भीतर शारीरिक एवं वाचिक तपस्या चल रहा था। इसमें एक था वाचन भंगी, अनद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम चिजत। सत्य बोलना लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना। फिर इसमें साथ जो और बताया कि उसके साथ जो अभ्यास स्वाध्याय स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वायमांग तपस्यति। स्वाध्याय स्टडी एंड टीचिंग, क्योंकि हमारे मन को बुद्धि को भगवत केंद्रित रखते हैं। स्वाध्याय स्क्रिप्चर्स यहाँ पर भगवत कथा चर्चा होता है, संतों का, अवतार का पार्षद का। ये सब चर्चा में मन उच्च लेवल में रहता है, उच्च स्तर में रहता है। मन का स्वभाव है नीचे चले जाना। वो निम्नगामी मन को उच्च स्तर में रखने के लिए स्वाध्याय एक बहुत ही ज़रूरी एक साधन है, आध्यात्मिक जीवन है। स्वाध्याय मतलब स्व अध्याय। कोई सुना दिया नहीं होगा, स्वयं पढ़ना पड़ेगा, स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा, स्वयं चिंतन करना पड़ेगा। सुनने से भी होगा, स्वयं सुनना पड़ेगा। तो अपने को एंगेज करके रखना ताकि अपना जब मन बुद्धि चित्त प्रवृत्ति उच्च स्तर में, उच्च ग्राम में बांधा रहे। और ये करने के लिए एक बार करने से नहीं होगा, बारंबार करना पड़ेगा। यही बात चल रहा था। अभ्यास का प्रसंग शुरू हुआ। अभी उसका आगे का चर्चा हम बताएंगे कि अभ्यास का मतलब है बारंबार एक ही चीज़ करना ताकि वो हमारा आदत बन जाए। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। प्रैक्टिस का क्यों ज़रूरत होता है? कारण मन की जो अवस्था, मन को एक बार चुपचाप बैठा देने से वो आपको रहेगा नहीं, बारंबार पकड़ के लाना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा लड़का एक जगह में पकड़ के उनको रख दिया जाए, तुरंत भाग जाएगा, फिर बुला के रखे फिर भागेगा। तो मन का स्वभाव ऐसी है, स्वभाव होता है चंचल। लेकिन हमें क्या करना है? मन को शांत करके एक जगह में रखना है। ये हमारा पर्पस है। मन को ईश्वर के चरणों में स्थापन करना है, एक जगह में रखना है। लेकिन मन का तो स्वभाव नहीं है, स्वभाव भगना है, तो कैसे होगा? इसलिए कहा गया है बारंबार करने से वो स्वभाव बन जाएगा, तो अपने आप रह जाएगा। यही है रहस्य। करते करते वो उधर इधर उधर नहीं भागेगा, चुपचाप रह जाएगा। तो ये जो स्वभाव बदलने के लिए एक बार से नहीं होगा। तो मन को नियंत्रण करना कितना कठिन है वो अर्जुन भगवत गीता में श्री कृष्ण को सुनाया। श्री कृष्ण ने बताया तो मन को समाहित करो। वो कहते हैं ये मन को एक जगह में रखना एक रूप असंभव है।
इसका शुरुआत हम कई बार किया था, जो भगवत गीता का 6th चैप्टर 34 वर्स, चंचल में मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्य हम निग्रह मन्ये बारिव सुदुष्करम। हवा का जैसे एक जगह में रखना कठिन है, हवा चलमान है, वैसे मन एक जगह में स्थिर नहीं रहता है। इसका 4 कारण बताया, 4 रीजन्स वाई माइंड इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। प्रथम है, मन स्वभावतः चंचल है। मन का विश्लेषण करके अगर हम देखते हैं, पहले बताया, एक जो मन का जो विश्लेषण है, जो प्रथम है वो चंचल है, मतलब इधर उधर भागने वाला। कारण मन का जो उपादान है वो है सत्व रजस तमस। मन का वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज रजस, और रजस का क्या 3 गुण ये है, वासना, एवं मन की अस्थिरता। वासना पूर्ण करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है और उससे मन चंचल हो जाता है। डिजायर, एक्शन, रेस्टलेसनेस, ये इफेक्ट ऑफ ऑन माइंड अबाउट दिस एनवायरनमेंट। इसीलिए जो तपस्या करते हैं, मन को समाहित करते हैं, समाहित करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये समाहित करना जरूरी, कारण मन स्वभावतः चंचल है। अच्छा, नाउ अगर चंचल है, अगर चाहे तो चंचल मन को स्थिर करने के लिए आप एक जगह में कहीं पर चले जाए, चुपचाप रहे, कोई बाहर से कोई डिस्टर्ब ना करे, तब भी नहीं होगा। कारण भीतर से मन का चंचलता परिस्फुट हो जाता है। प्रमाथि, इट चांस फ्रॉम इनसाइड, ये मन का अवस्था है। हमारे स्मृतियाँ वो लोप नहीं होगा। इसलिए कहा गया भगवद गीता में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर आप विषय से छोड़ के गिरी गुहा में कहीं पर जंगल में चले जाए, तभी भी आपका मन में जो छिपा हुआ, जो भरा हुआ विषय का जो चिंतन है, वो धीरे धीरे वो फूटेगा और मन को चंचल कर देगा। ये पंथा नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है, मन तो चंचल है एवं मथनशील है, टर्बुलेंट। तीसरा ये माइटी। तो अभी जो तीसरा जो ये गुण बताया कि मन इधर उधर चला जाता है, तो अभी जो मन का जो चंचलता, एक है प्रमाथि, एक बलवान मतनशील और बहुत माइटी है, बहुत शक्तिशाली है। मन को जबरदस्ती करके पकड़ के कहीं पर नहीं रख सकते हो, विपर्जय हो जाएगा। यू हैव टू कोऑपरेट विद द माइंड। एवं चतुर्थ है दृढ़, ऑब्स्टिनेट। अगर उसको कुछ समझा जाए नहीं समझेगा। जैसे बच्चा को अगर एक कुछ चाहिए होगी, खिलौना चाहिए होगा, कितना भी समझाइए वो मैं नहीं, आपको ही चाहिए। मन जब एक चीज़ ले लेता है, तब उनको वहाँ से हटा के दूसरा जगह में संस्थित करना एक रूप असंभव है। तो ये अब असंभव परिस्थिति है, तब हम कैसे क्या करें? तो इसलिए अर्जुन ने बताया, ये लगता है इसे हमें नहीं होगा। तब श्री कृष्ण उनको परवर्ती श्लोक में बताते हैं, और श्लोक 35 चैप्टर 6, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे अर्जुन, मन को निग्रह करना एक रूप असंभव मैं भी मान रहा हूँ। Because he is the God of the universe, he knows how difficult it is, almost impossible। कह रहे थे मनो
जो ये एक साथ एक जगह में मन को इकट्ठा करके रखना, दिया को एक जगह में स्थिर बिंदु रखना, वैसे सब समय दिया का लो इधर उधर होते रहते हैं। इसी तरह मन इधर उधर रहते रहते हैं तो मन एकदम पूरा पूरी शांत नहीं होता है। अभी इस अवस्था में क्या किया जाए तो असम से बता दिया, लेकिन समाधान भी दिया। परवर्ती अंश में भगवान बोल रहे हैं, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास एवं वैराग्य दोनों मेथड से आपको आपात चंचल एवं प्रमथी मन को नियंत्रण करना संभव। टू फोल्ड सोल्यूशन, डिटैचमेंट एंड प्रैक्टिस। बारंबार अभ्यास करना चाहिए। हम तो देखते हैं जो कुछ हम करें बारंबार अभ्यास करने से वो सहज हो जाता है। कोई भी विद्या से आपको अभ्यास को जयगान किया है। एक क्रिकेटर भी अगर वो खेल सीखना चाहे तो नेट प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक शिल्पी उसको संगीत में पारदर्शिता लाभ करना है, उसको रिवाज करना पड़ता है। कोई भी जो कर्म में पारदर्शिता लाभ करना चाहते हैं उसको बारंबार दोहराना चाहिए सब जगह में। तो अगर इतना अगर जो भगवान को मन को संयत करने के लिए बारंबार करना है, ये हमारे जीवन का साधन, इसको अभ्यास कहलाए। एवं इसको साथ साथ बताए डिटैचमेंट। अगर मन को एक जगह से दूसरे जगह में ले अगर नहीं जाते हैं तो अभ्यास करने से फ़ायदा नहीं। तो डिटैचमेंट मतलब जो मन को जहाँ पर हम लगाने चाहते हैं उसमें नियोजित करना। वी नो हाउ टू स्विच ऑन, वी डू नॉट नो हाउ टू स्विच ऑफ। एक जगह में मन लग गया, चिपक जाते हैं, फिर उसका अगर उठा के नहीं लाएंगे तो फिर वो मन को तो संयत करना संभव नहीं होगा। वी हैव टू ट्रांसफर द माइंड एट विल। ये जो मन का शक्ति अर्जन करना चाहिए, ये शक्ति एक मात्र अभ्यास से ही मिलता है। प्रैक्टिस लीड्स अस, गिव्स अस द पावर ऑफ डिटैचमेंट, एंड डिटैचमेंट लीड्स अस गिव्स द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस करते करते डिटैचमेंट हमको सहजात हो जाएगा, फिर और अभ्यास करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे ठाकुर कहते हैं, पहले आपको हवा डालने के लिए हाथ से प्रयास करना पड़ता है, उसके बाद जब दक्षिणा का वायु चालू हो जाता है कुछ नहीं करना पड़ता, आप एकाग्र हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट के जो काम किया है, तो जो मन को एकाग्र करना, ये अभ्यास से ही होगा। ये पतंजलि योग सूत्र में बताया है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, मन को निरोध करने का ये दो उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। तो इसमें जो अभ्यास मतलब निरंतर जो चीज़ हम करने चाहते हैं उसके श्रद्धा का निरंतर आपको बारंबार दोहराना चाहिए, ताकि आखिर में वो आपको एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाए। जब तक नहीं होता है बारंबार करना चाहिए। जिसमें हम पारदर्शिता का लाभ करने चाहते हैं उसमें हमारा उतना लगन होना चाहिए। जिसमें हम पारदर्शिता अगर आप लगन चले अवश्य उसमें आपको कुशलता प्राप्त करोगे। और आध्यात्मिक जीवन में वही एक ही बात प्रयोज्य है कि भगवान के साथ एक रिश्ता बना लो एवं मन प्रार्थना करो कि भगवान की कृपा से हम भगवान के साथ तल्लीन हो जा रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, फरवरी महीना के पहला दिन। तो शाम को काली कीर्तन होगा, लिपि दिया जाएगा।
और कल सरस्वती पूजा के लिए हमें प्रस्तुत रहना चाहिए। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।